कि समाज में शिक्षा और संस्कार दोनों की क्या जरूरत है। शिक्षा के अभाव में संस्कार का क्या मूल्य है और संस्कार के अभाव में शिक्षा कितनी कराहती है। आज हर माता पिता, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ें। ध्यान दीजिएगा सब लोग। और पेरेंट्स का दबाव रहता है कि हमारे बच्चे स्कूल टॉपर बने। एक्सपेक्टेशन रहता है, उम्मीद रहती है। मैं बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी कर रहा हूं। मेरा बच्चा 90%, 95, 98, 99 और 100% मार्क लेकर के आए। ये हर माता पिता की ख्वाहिश है। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, स्कूल में जो शिक्षा पढ़ाई जाती है, स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा तंत्र है, जो सिलेबस हैं, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में पढ़ी हुई बातों को, पढ़े हुए विषयों को आपके जीवन से कितना संबंध है। गणित का एक फार्मूला है, a² + b² = 2ab। ये एक सूत्र है, आपने पढ़ लिया और एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद इस सूत्र का क्या मूल्य है। आपके घर में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ, साथियों के साथ इस सूत्र की जरूरत है। कितनी जरूरत है। ऐसे बहुत सारे फार्मूला हैं। हर आदमी अपने बच्चों को शिक्षित तो करना चाहता है, पर संस्कारी नहीं बनाना चाहता है। और आज जो मैं कहना चाह रहा हूं कि माता पिता और बच्चों के बीच में एक गैप बनता जा रहा है, एक दूरी बनती जा रही है। चाहे वो माँ बेटी हो, चाहे बाप बेटा हो, ये दोनों जनरेशन में, दोनों पीढ़ी में एक दूरी बनती जा रही है। उस दूरी को समझिए, ये दूरी क्यों बन रही है। बिल्कुल थोड़ी नई बात आपको लगेगी। कई लोग तो कहेंगे बाबा मोक्ष की बात करते, भक्ति की बात करते, सत्संग की बात करते, नवधा भक्ति बताते, शिव और पार्वती का संवाद गाते, तो कुछ समझ महात्मा ये कौन बात आप कर रहे हैं। शिव पार्वती का संवाद सुनते सुनते बाल पक गए, नवधा भक्ति सुनते सुनते हाथ में लाठी आ गई। लेकिन हमारे घर में बच्चों के संस्कारों के अभाव के कारण आज बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि न तो आप अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं, न बच्चों की जरूरतों को समझ पाते हैं। शिक्षा बहुत काम की चीज है। मेरी एक अभी पुस्तक तो प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन मैंने लिखी है
शिक्षा और संस्कार, ये किताब का नाम है। कभी प्रकाशित हो पाएगी तो आप तक पहुंचेगी। मैंने उसमें लगभग 72 मुद्दों में शिक्षा और संस्कार को परिभाषित करने का प्रयास किया है। और मैंने उसमें लिखा है, शिक्षा के बिना संस्कार लंगड़ा है और संस्कार के बिना शिक्षा गूंगी है। एक दूसरे के बिल्कुल पूरक और संवाहक है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारी नई पीढ़ियों को सही दिशा न मिलना। आवाज न करे, कोई आवाज न करे, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाए। इधर तो थोड़ी सी और लोग बैठ सकते थे यहाँ, लेकिन वो पीछे से लोग तो आ नहीं सकते हैं। अच्छा, जैसा भी हो, लगे हुए हैं सारे लोग। और समय की एक सरहद है, सरहद के अंतर्गत सारी बात करनी है, भजन भी गाना है। आज का ये प्रसंग आपके बच्चे आपके अनुकूल नहीं है और बच्चे कहते हैं ये माँ बाप का दिमाग ठीक नहीं है। दोनों बात सुनिएगा, ये हर घर की कहानी है ये। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जब आपके बच्चे 12 बरस के बाद अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 12 बरस से 18 बरस के बीच में हर इंसान के अंदर हार्मोन्स जंप करता है। हार्मोनिकल बदलाव आता है। विडंबना ये भी है, मुझे याद है बचपन में तब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, फिल्म पिक्चर गांव के लोग नहीं जानते थे। उस समय लड़के और लड़कियां, आपने सुना पहले, आज से 40-50 साल पहले, कि लड़का लड़की भाग के शादी करते थे। मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, संसाधन नहीं थे, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो इतना खतरा भी नहीं था। मुझे याद है 12 बरस की लड़की भी जब नहाती थी तो कपड़े खोल के नहाती थी। लड़का भी नहाता था 12-13 साल का तो कपड़े खोल के नहाते थे। किसी के मन में कोई विकार नहीं था। नदियों में, नहरों में कूद कूद के नहाते थे। 10 साल 12 साल की बच्चियां बिना कपड़े के स्नान करती थी, लड़के करते थे। लेकिन आजकल आप 5 साल की लड़की को बिना कपड़े का स्नान नहीं करा सकते खुले में। इतना सारा उनके माइंड जो डेवलप हुआ है, 5 साल के लड़के खुले में पेशाब नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा सभ्य घर के हैं तो कपड़े चाहिए, पर्दा चाहिए। जो बात आज से 25, 30, 40, 50 साल पहले लड़के और लड़की 18 साल की उम्र में समझ पाते थे, वही बात आजकल के लड़का लड़की 8 साल में समझने लग जाते हैं। किसका प्रभाव है? शिक्षा और आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों का। बढ़ गया सब कुछ, सारी चीजें बदल गई। लेकिन उनमें सबसे जो खतरनाक बदलाव आया वो ये आया कि लड़का और लड़की 12 साल की उम्र में जब आते हैं, वहां से उसका हार्मोनिकल शरीर के अवयव बदलते हैं और वहीं से खतरा शुरू होता है। लड़का और लड़की स्वतंत्र होना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, किसी की रोक टोक नहीं चाहते हैं, यार दोस्त बनाना चाहते हैं, उनके साथ घूमना चाहते हैं, उनके साथ खाना चाहते हैं, मनमानी काम करना चाहते हैं
और सबसे बड़ा खतरा आपने मोबाइल खरीद करके हाथ में दे दिया है। इसके बगैर तो अब नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा, किसी का जीवन नहीं। बताइए, आप मुझे बताइए कि कोई घर बचा है इस मोबाइल से? खास करके ये वाला मोबाइल ऐसे ऐसे जो करते हैं, इसको कहते हैं टच मोबाइल, स्क्रीन, टच स्क्रीन जिसको कहते हैं। और मैं इसको सरल भाषा में कहता हूं घसकाने वाला मोबाइल। इसको देहाती भाषा में, अंग्रेजी भाषा में तो इसको कहते हैं टच एंड्रॉयड, और हम अपनी भाषा में कहते हैं घसकाने वाला। ऐसे ऐसे घसकाते जाइए, ऐसे ऐसे, दाबना नहीं है, बस घसकाते जाइए। ये मोबाइल घसकाने की ऐसी आदत हो गई कि मोबाइल घसकाते घसकाते बुढ़ियों बुढ़वा को घसका दिए।